दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो इंसानी तालीमात का सबसे पहला सबक है। यह वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत हाबील अलैहिस्सलाम और काबिल के दरमियान पेश आने वाले इम्तिहान का है। यह वही वाकया है जिसमें इंसानियत ने पहली बार हसद और नफरत का नतीजा देखा, और साथ ही यह भी सामने आया कि इखलास और सच्चाई किस तरह इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उम्मुल बशर हजरत हव्वा अलैहा सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो दोनों की मुलाकात मैदान अराफात में हुई। अराफात का मतलब है पहचानने की जगह। यहां उन्होंने तौबा की और अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हुई। रिवायतों में आता है जब उनकी तौबा कबूल हुई तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और जबान अता फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तमाम मखलूकात को आवाज देकर फरमाया, ये हैं अल्लाह के खलीफा, तुम सब इनकी इताअत करो। जो जानवर आजिजी के साथ सामने आए वो इंसान के लिए पालतू बन गए, जैसे घोड़ा, बकरी, बिल्ली, और जो पीछे हटे वो जंगली ही रहे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद निहायत कमजोर होगी, शैतान का फरेब बहुत सख्त है, अगर तू रहमत और मदद ना करेगा तो ये बच नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तेरे हर बेटे बेटी के साथ हम फरिश्तों को भेजेंगे, वो उन्हें हिदायत देंगे और शैतानी फरेब से महफूज रखेंगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते रहे, एक बेटा और एक बेटी। उस दौर का उसूल ये था कि एक हमल के बेटे का निकाह अगले हमल की बेटी से किया जाता था। यही रिवायत इंसाफ और बराबरी का जरिया थी जिससे औलाद में संतुलन कायम रहता था। इन्हीं औलाद में दो बेटे पैदा हुए, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम और काबिल। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम दिल के सादे, नेक और अल्लाह ताला के फरमानबरदार थे। उनका पेशा बकरियां चराना था, जबकि दूसरी तरफ काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, लेकिन उनके दिल में तकब्बुर, जिद और नाफरमानी का बीज था। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ जुड़वा पैदा हुई बहन का नाम लैबा था, जो शक्ल सूरत में आम सी थी, जबकि काबिल के साथ पैदा हुई बहन अकलीमा थी, जो बेहद हसीन व जमील थी। शरीयत आदम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अकलीमा का निकाह हाबील अलैहिस्सलाम से और लैबा का निकाह काबिल से होना था, मगर यहीं से काबिल के दिल में नाफरमानी और बगावत ने जगह बना ली। उसने जिद पकड़ी कि मैं अपनी ही बहन अकलीमा से निकाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो। यही जिद आगे चलकर एक ऐसे फसाद का सबब बनी जिसने इंसानियत की तारीख में पहला खून बहाया, पहली कब्र खोदी और हमेशा के लिए एक इबरत छोड़ दी। और अब कहानी का वो इम्तिहान शुरू होता है जिसमें दोनों भाइयों को अपनी कुर्बानी पेश करनी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को हिदायत दी कि तुम दोनों अल्लाह की राह में अपनी अपनी नियाज पेश करो। जो दिल से सच्चा होगा उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर कबूल होगी, और जो नाफरमान होगा उसकी पेशकश ठुकरा दी जाएगी। उस जमाने में कबूलियत की अलामत यह होती थी कि आसमान से नूरानी आग उतरती और जिस कुर्बानी को मंजूर किया जाता उसे अपनी लपटों में ले लेती। हजरत काबिल अलैहिस्सलाम ने अपने खेतों से वही कमजोर और बेकार अनाज चुना जिसे वो खुद कभी अहमियत देता ही नहीं था। उसकी नीयत पाक नहीं थी, बस दिखावे के लिए एक सादी सी पेशकश थी। वहीं हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी मोटी ताजी बकरी पेश की। उनकी नीयत पाक और इखलास से भरी हुई थी। दोनों ने अपनी नियाज अल्लाह के हुजूर पेश की। आसमान से नूर उतर आया और हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी लपटों में झलकर कबूल कर ली गई, जबकि काबिल अलैहिस्सलाम की नियाज वैसी ही पड़ी रह गई, बिना कबूलियत के। यहीं से काबिल के दिल में हसद और जलन की आग और तेज हो गई। उसने गुस्से में अपने भाई से कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा, तूने मुझे रुसवा कर दिया, तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी ठुकरा दी गई। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम ने बेहद सब्र से जवाब दिया, भाई, अल्लाह ताला सिर्फ उसी की कुर्बानी कबूल करता है जो उससे डरने वाला हो, जो तकवा और सच्चाई के साथ अमल करे। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अपने रब से डरता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उठे और मैं भी जालिमों में लिखा जाऊं। अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मेरे गुनाह भी तेरे सर होंगे और मेरा खून भी तेरे जिम्मे होगा। मगर हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की सब्र और हिकमत भरी बातें भी काबिल के दिल को नर्म न कर सकीं।
उसके अंदर की हसद और जलन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वह अपने ही ख्यालात का गुलाम बन गया था। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शैतान लईन उसके पास आया और कानों में फुसफुसाकर बोला, अगर तू सच में अपने भाई से छुटकारा चाहता है तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। काबिल उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कत्ल कैसे करे। तभी शैतान ने उसके सामने एक मंजर दिखाया। उसने देखा कि एक कौवा दूसरे परिंदे पर हमला करता है, उसे पत्थरों से दबाकर मार डालता है, और यही मंजर काबिल के लिए रास्ता बन गया। गुस्से और हसद से अंधा होकर उसने भी एक भारी पत्थर उठाया और जंगल के उस जगह पहुंचा जहां हजरत हाबील अलैहिस्सलाम अपनी बकरियां चराने के बाद आराम फरमा रहे थे। अचानक उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा और उसी लम्हे इंसानियत की जमीन पर पहला खून बहा। वही वाकया जिसने आने वाली तमाम नस्लों को एक सख्त इबरत दे दिया। रिवायतों में आता है कि उस वक्त हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 20 साल थी। जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसका चेहरा बदल गया। पहले उसका रंग गोरा और साफ था, मगर कत्ल के बाद उसका जिस्म काला पड़ गया। उसके दिल से सुकून जाता रहा और वो अंदर से खाली और पागलपन की हालत में हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर मौजूद थे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पूछा, काबिल, तेरा भाई कहाँ है? तो काबिल ने जवाब दिया, क्या मैं उसका रखवाला हूं? मुझे क्या मालूम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने अपने भाई का कत्ल कर दिया है। तेरे जिस्म का रंग सियाह हो चुका है। ये उसी का निशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कयामत तक जितने भी नाहक कत्ल होंगे उनके गुनाह का हिस्सा काबिल पर भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इंसानियत में कत्ल की राह सबसे पहले उसी ने खोली थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की शहादत पर इतने गमगीन हुए कि 100 साल तक मुस्कुराए नहीं। लेकिन अब काबिल एक नई मुसीबत में फंस चुका था। उसने भाई का कत्ल तो कर दिया, मगर यह समझ नहीं पा रहा था कि उनके जिस्म का क्या करे। वो सख्त परेशान था। कभी वो हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को घसीटता, कभी बोरी में डालकर इधर उधर लिए फिरता, लेकिन कहीं भी उसे ठिकाना नहीं मिल रहा था। यहीं से अगला वाकया शुरू होता है, वो अनमोल सबक जो अल्लाह ताला ने एक मामूली से कौवे के जरिए पूरी इंसानियत को सिखाया। काबिल हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाए भटक रहा था। उसके दिल में यह खौफ था कि कहीं दरिंदे आकर भाई के जिस्म मुबारक को नोच न डालें। वो शदीद परेशान था। ना तो उसे यह समझ आ रहा था कि भाई के जिस्म को कहां छोड़े, और ना ही ये कि उसे किस तरह दफन करे। तभी अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे। दोनों आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक कौवा हलाक हो गया। फिर दूसरा कौवा अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदने लगा। उसने एक गड्ढा बनाया, उसमें मरे हुए कौवे को रखा और फिर मिट्टी से ढक दिया। ये मंजर देखकर काबिल के होश उड़ गए। उसके दिल से ये अल्फाज निकल पड़े, हाय अफसोस, मैं इतना भी ना कर सका जितना ये छोटा सा परिंदा कर गया। ये जानवर अपने साथी की मैयत को दफन कर रहा है और मैं अपने ही भाई के जिस्म मुबारक को लिए भटक रहा हूं। मगर भाइयों और बहनों, यहां सोचने और गौर करने की बात यह है कि काबिल को जो नदामत हुई वो असल तौबा की नदामत न थी। वो इस बात पर शर्मिंदा ना था कि उसने अपने ही भाई का कत्ल किया है, बल्कि उसकी शर्मिंदगी सिर्फ इस बात पर थी कि मैं इतना कमाकल हूं कि अपने भाई के जिस्म मुबारक को दफन करने का तरीका भी ना जान सका। यानी उसकी नदामत गुनाह पर नहीं थी, बल्कि अपनी नाकाबिली और नाकामी पर थी। यही वजह थी कि उसने तौबा ना की, बल्कि गुनाह करता रहा और अल्लाह ताला की लानत और बद्दुआओं का हकदार बन गया। और यूं इंसानियत की तारीख में पहली कब्र बनी जो हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र थी, और पहली बार इंसान ने मिट्टी खोदकर अपने भाई के जिस्म मुबारक को दफन किया, और पहली बार इंसानियत के दामन पर यह दाग लगा कि एक शख्स कातिल कहलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत तक होने वाले हर नाहक कत्ल का गुनाह काबिल के नामे अमाल में भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसी ने इंसानियत में कत्ल का दरवाजा खोला। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वाकये से वाकिफ हुए तो उनका गम बयान से बाहर था। अपने जिगर के टुकड़े की जुदाई और अपने ही घर के अंदर खून देखना ऐसा सदमा था कि वो 100 साल मुस्कुराए तक नहीं।
ये दर्द उनकी जिंदगी भर का गम बन गया। लेकिन अल्लाह ताला रहमत और करम वाला है। उसी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली दी और उन्हें हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत अता की। और फिर इसी औलाद के पाक सिलसिले से आगे चलकर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चालू हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल का ये वाकया हमें एक गहरी तालीम देता है कि हसद और नफरत इंसान को कितना गिरा देती है, जबकि सब्र, तकवा और इखलास इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। ये वाकया सिर्फ गुजरे जमाने की एक कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए सबक है। हमें चाहिए कि हम हाबिल अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और तकवा को अपनाएं और अपने दिलों को काबिल जैसी हसद, जिद और नफरत से पाक रखें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें हाबिल अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, ईमान और इखलास अता फरमाए और हमारे दिलों को हर तरह की हसद, नफरत और गलाजत से पाक व साफ रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।